हजारों जोड़ी गमगीन आंखें गवाह बनी उस व्यक्ति को, उस लड़के को आज पंचतत्व में विलीन होते हुए। जिस व्यक्ति पर, जिस लड़के पर पूरे इलाके की उम्मीद थी कि वह इलाके का नाम रोशन करने वाला है एक सफल डॉक्टर के रूप में, जिसकी पहचान बनने वाली है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नितेश चौबे उर्फ विपिन चौबे की, जिनकी आज से लगभग 8 दिन पूर्व रशिया में उनके ही रूम पार्टनर के द्वारा एक मामूली विवाद में प्रेशर कुकर से सिर पर गंभीर रूप से मारकर हत्या कर दी गई थी। विपिन का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पैतृक आवास पर पहुंचा। जैसे ही शव उनके दरवाजे पर पहुंचा, शव के आखिरी दर्शन के लिए, अपने गांव के, अपने उस लाल के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सबकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू केवल विपिन के लिए प्रेम के नहीं थे, बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की विफलताओं पर भी थे। जो जनप्रतिनिधि यह दावा कर रहे थे कि हम परिवार के साथ हैं, लेकिन किसी के द्वारा, चाहे वो सांसद हो या स्थानीय विधायक, किसी के द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण सहयोग परिवार का नहीं किया जा सका जिसका हम उल्लेख कर सकें कि विपिन के पार्थिव शरीर को उनके घर पर मंगवाने में इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवार और स्थानीय लोगों ने अपनी बलबूते पर, अपनी मेहनत से इस शव को उनके परिजनों तक पहुंचाया और इसके बाद आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि परिवार की तमाम महिलाएं, जिनमें विपिन की माताजी भी थीं, उनकी भी तबीयत बार बार बिगड़ जा रही थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी। निश्चित तौर पर यह घटना हृदय विदारक थी, ऐसी कि मानो मौसम भी सुबह से नम आंखों से अपने उस लाल का इंतजार कर रहा था। सुबह से बादल बरस रहे थे, मौसम काफी ठंडा था, लेकिन हजारों लोग अपनी तबीयत की परवाह किए बिना विपिन के शव के उनके गांव पहुंचने की खबर पर नजरें गड़ाए हुए थे। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की हैं जब विपिन का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। एक एम्बुलेंस में स्थानीय लोग वहां पर विपिन के आखिरी दर्शन के लिए मशक्कत करते नजर आए। जैसे तैसे करके बाकी क्रियाएं, शव को स्नान कराने की और दरवाजे पर परिजनों को दर्शन और अंतिम प्रणाम की प्रक्रियाएं पूरी कराई गई। फिर आनन फानन में शव को लेकर के घुरनाकुंड शवदाह केंद्र पर लाया गया। शवदाह केंद्र या फिर श्मशान भूमि, जहां पर ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीणों ने लगभग तैयारियां पहले से की हुई थी। सबको ये अंदेशा था कि जवान बेटे की मृत्यु का बोझ काफी बड़ा होता है, परिजन काफी गमगीन है, बात करने की हालत में नहीं है। हम उनका दर्द साझा करना चाहते हैं, हम ग्रामीणों से ये जानना चाहते हैं कि किसका महत्वपूर्ण सहयोग रहा, लेकिन ग्रामीण भी इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। एक विस्तृत रिपोर्ट इस विषय पर जरूर आएगी और यह विचारणीय भी है कि क्या अगर विदेश में कोई घटना, दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ होती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि उतने सक्षम हैं कि उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। यह बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल मैं समाज के सक्षम अधिकारियों के जिम्मे छोड़ता हूं। भारतीय दूतावास और उसके अधिकारियों ने जिस तरीके का रवैया दिखाया है, इस पर भी निश्चित तौर पर सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि 8 दिन एक मित्र राष्ट्र से शव को, एक पार्थिव शरीर को लाने के लिए यहाँ पर, वो भी जब वैध तरीके से स्टूडेंट वीजा पर वो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहा था, इतना समय क्यों लगा? यह शवदाह या अंतिम संस्कार अपने पीछे कई सवाल और एक सीख छोड़कर जाता है, एक महत्वपूर्ण सीख जो मैं अपने सभी दर्शकों के लिए दोहराना चाहूंगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं, भले से वो आपका मित्र हो या रूम पार्टनर हो, अगर उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर उससे दूरी बना लेने में ही आपकी भलाई है। ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल यह कि परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति भी इस एक बच्चे के भविष्य को संवारने में लगा दी। आज वह बच्चा इस दुनिया में नहीं है, परिवार का आखिर आगे सहारा कौन बनेगा? ग्रामीणों से हम बात करेंगे और इस पूरे प्रकरण पर एक एक व्यक्ति की, एक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की राय रखी जाएगी कि जिन लोगों ने
इस परिवार की भावनाओं के साथ छल किया। इस परिवार को यह आश्वासन तो जरूर मिला हर तरफ से कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आखिर मदद किसने की, यह जवाब भी ढूंढे जाएंगे। एक उल्लेखनीय नाम प्रीति किन्नर, जिन्होंने कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता भी की और अंतिम संस्कार से पहले वो शव के दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर के विपिन के दर्शन के लिए यहाँ पर आई हुई थी और उनका समाज निश्चित तौर पर सराहनीय योगदान मान रहा है। उनका नाम पूरे आदर के साथ लिया जा रहा है इस घटनाक्रम में, लेकिन बाकी लोगों का नाम लेने पर समाज चुप्पी साध ले रहा है। आखिर ये चुप्पी किस परिदृश्य में है, या हम जल्द अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।